प्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम फिर से पाठ स्वामी की दादी का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए हम लोग अगले भाग को शुरू करते हैं। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? हाँ हाँ बोलो। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो। तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या ऊल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती। नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उसने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। दादी ने उसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। इसको लिखा है R.K. नारायण और इसका अनुवाद किया हिंदी में मस्तराम कपूर ने। देखो किस प्रकार दादी और स्वामीनाथन सो रहे हैं। तो यहीं पे हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। सभी इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और वीडियो को भी अच्छी तरह सुनें, ताकि ये चैप्टर उनको समझ में आ जाए। इससे मैं कुछ MCQ आप लोगों को देने जा रहा हूँ, जो कि आप अपनी कॉपियों में लिखेंगे। ठीक है बच्चों? तो चलिए, इसके बाद मैं आप लोगों को MCQ दे रहा हूँ। तो बच्चों, मैं आपको इसके बाद MCQ भेज रहा हूँ। तो आप लोग सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाते रहिए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।